रेल यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए। मध्य प्रदेश में रीवा भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन में चलती यात्रा के दौरान एक बड़ी वारदात सामने आई। यह घटना कटनी रेलवे स्टेशन से ट्रेन के रवाना होने के कुछ ही देर बाद आउटर क्षेत्र में हुई, जिसने न केवल एक परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया बल्कि पूरी ट्रेन में दहशत और अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है। जानकारी के अनुसार रीवा निवासी रामदत्त पाठक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गाड़ी संख्या 22146 रीवा भोपाल एक्सप्रेस से भोपाल की यात्रा कर रहे थे। रात के समय जब ट्रेन कटनी स्टेशन से आगे बढ़कर आउटर क्षेत्र में पहुंची, तभी कोच नंबर 5 में एक नकाबपोश बदमाश अचानक घुस आया। उस समय महिला यात्री अपनी बर्थ पर आराम कर रही थी और उसने अपने कीमती सामान से भरा पर्स सिरहाने रखा था। क्या बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 kg हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत, ताकि यात्रा के दौरान सुरक्षा बनी रहे। लेकिन इसी बीच आरोपी ने बेहद शातिराना तरीके से मौके का फायदा उठाया और पलक झपकते ही पर्स झपटकर चलती ट्रेन से कूदकर अंधेरे का लाभ लेते हुए फरार हो गया। घटना इतनी तेजी से हुई कि आसपास बैठे यात्रियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और पूरी कोच में अफरा तफरी मच गई। लोग शोर मचाते हुए आरोपी को पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह तब तक ट्रेन से नीचे उतरकर दूर भाग चुका था। पीड़ित परिवार के अनुसार पर्स में लगभग 10 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण रखे थे, जिनमें करीब 3 तोले सोने का हार, 1 तोले का मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी, कान की बालियां, एक कीमती मोबाइल फोन और लगभग 15,000 रुपए नगद शामिल थे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी पर्स में रखे हुए थे, जिससे परिवार को भारी आर्थिक और मानसिक क्षति हुई है। घटना के तुरंत बाद यात्रियों ने ट्रेन में चेन पुलिंग करने का प्रयास किया ताकि बदमाश को रोका जा सके, लेकिन तब तक वह अंधेरे और रेलवे ट्रैक के आसपास की भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा उठाकर फरार होने में सफल हो चुका था। घटना की जानकारी मिलते ही यात्रियों में भय और आक्रोश फैल गया और उन्होंने रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उनका कहना था कि यदि आरक्षित कोचों में भी यात्री सुरक्षित नहीं है तो रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा करना कठिन हो जाता है। घटना की सूचना तत्काल रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी को दी गई, जिसके बाद ट्रेन के अगले स्टेशन पर पहुंचने पर प्रारंभिक जांच शुरू की गई। जबलपुर पहुंचने पर जीआरपी ने पीड़ित परिवार की शिकायत दर्ज की और मामले को आगे की जांच के लिए कटनी जीआरपी को स्थानांतरित कर दिया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ट्रेन के विभिन्न कोचों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने के प्रयास दिए जा रहे हैं। साथ ही अन्य यात्रियों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि आरोपी की पहचान और उसके भागने के तरीके का पता लगाया जा सके। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि यह वारदात किसी संगठित गिरोह का हिस्सा हो सकती है, जो विशेष रूप से रात के समय चलने वाली ट्रेनों में यात्रियों को निशाना बनाकर कीमती सामान लूटने की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस घटना ने रेलवे सुरक्षा व्यवस्था की कार्यप्रणाली को एक बार फिर सवालिया निशान लगा दिए हैं, क्योंकि लगातार आरक्षित कोचों में भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे यात्रियों में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। यात्रियों का कहना है कि रेलवे द्वारा सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति काफी अलग दिखाई देती है, जहां ना तो पर्याप्त निगरानी व्यवस्था है और ना ही संदिग्धों की समय पर पहचान हो पा रही है। वहीं दूसरी ओर रेलवे प्रशासन और जीआरपी का कहना है कि मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है और जल्द ही आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जीआरपी थाना प्रभारी संजीवनी राजपूत ने बताया कि रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में महिला यात्री से पर्स झपटने की शिकायत प्राप्त हुई है। मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी गई है तथा संबंधित डायरी कटनी जीआरपी को भेजी गई है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। इस पूरी घटना ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि रेलवे यात्राओं के दौरान सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और भरोसेमंद यात्रा का अनुभव मिल सके और इस तरह की आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।